राम राम साहब। कैसे हो आप सभी? तो क्या तैयार हो लीडरशिप करने के लिए? वास्तव में अगर आप तैयार हो लीडरशिप करने के लिए तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने एक पेन और एक डायरी ले ली होगी, और उस डायरी और पेन में आप लोगों ने ये भी लिख लिया होगा कि हमें लीडर कहाँ का बनना है। सब्जेक्ट लिख लिया होगा, क्यों बनना है, कहाँ का बनना है, कैसे बनना है, बन भी गया तो मैं क्या करूँगा। लीडरशिप की उस डायरी में आप लोगों ने लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो अब लिख लो कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ, कहाँ का, क्यों, कैसे, और बन भी गया तो मैं क्या करूँ। ये आपकी उस डायरी में अंकित होना चाहिए। और सबसे पहले इसी बात को शुरुआत करें तो ये काम जितने भी हैं, ये बात आपकी ये बात आपके लिए सबसे पहले ये बात है कि आप लोगों को इसका जवाब एक ही शब्द में मिलेगा। वो आपको मिलेगा आपकी जुबान में, जो इस क्रम को गति देगा। और जुबान भी कैसी कि सबसे पहले आपको बोलना आना चाहिए। बोलना आने का मतलब ये नहीं कि आप जीभ से बोल रहे हो सभी से, हम तो बचपन में ही बोलना सीख गए थे और अभी तक फराटेदार बोल रहे हैं, वो बोलना नहीं। बोलना तो सभी को आता है, लेकिन आपको दिमाग से बोलना आना चाहिए। दिमाग से कैसे? दिमाग से बोलने का मतलब है कि आपकी जबान मीठी होनी चाहिए और समय के अनुसार आप जबान को बोलो, मीठे बोलो, समय के अनुसार बोलो, दिमाग से बोलो। और ये ऐसा नहीं है कि मुंह पर कह दी फटाक से, अगला गलत है तो आपने कह दी गलत, तो आपकी मीठी जबान नहीं हुई। समय के अनुसार आपका बोलना नहीं हुआ। और आपको लीडर बनना है तो उसकी पॉजिटिविटी निकाल कर आपको बात बतानी होगी दिमाग से कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो अगले को चुभेगी नहीं, और अगला व्यक्ति मेरे साथ रहेगा या मेरी बात से सहमत होगा। सहमत ना भी होगा तो वो मेरे विरोध में नहीं होगा। ये मीठी जबान होती है। और मीठी जबान में कितना वजूद है वो आप देख सकते हो। इस राजस्थान की धरा में अपन कहीं घूमे चारों ओर तो सबसे मीठी जबान जोधपुर के वासियों की है। और इस जोधपुर के वासियों में मीठी जबान का कितना असर होता है वो आप खुद देख सकते हो। हमारे राजस्थान के सीएम अशोक जी गहलोत का, जो 3 बार सीएम बन गए हैं, चौथी बार अपनी मीठी जुबान के कारण बनने की तैयारी में है। कितना बड़ा आनंद है उस दिमाग का। खेल है सारा, और इस दिमाग के खेल में ही तो दिमाग की जबान है। अपन बात करें अपने स्थानीय इलाके की या किसी अदर इलाके की, तो आपके और मेरे नहीं बनती है। और बात आ जाती है कोई लड़ाई झगड़े की, मारने पीटने की, या यूं कहूं कि आप कहो कि भाई मैं आपकी पीटूंगा या आप मेरे को पीटोगे, या मैंने कोई गलती कह दी, आपके शब्द क्या होंगे? क्रम में खाई, मारवाड़ी भाषा में कहवा तो बुद्धिम खासी, हेन टेन ज्यादा करे, ये शब्द है। ये शब्द चुपते शब्द, ये शब्द जोधपुरी बोलेंगे, जोधपुर वाले वासी वो बोलेंगे, इतने प्यारे बोलेंगे। आपके सिर माथे जूता बिराजेला सा, बात तो एक ही, सिर माथे जूता बिराजेला सा, आदत आगले ठाई गुण पड़े जरा वो हैंस रागे निकल जैसी। और बस अपन ठा पड़ी कि अरे सिर माथे जूता बिराजेला सा, बात तो एक ही है। आपने पचकाई क्यों है, उष्णा की खाएगी, बात तो एक ही है कि गुद्दी में उष्णा खाएगी। अब आप देख लो कि इस मीठी जुबान का कितना अर्थ है। अब पापा की जो बुद्धि में खाएगी, आप लोग यहाँ गले पड़ जाइए ठोक, और वहां सिर माथे जूता बिराजे सा, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि बोला क्या है। बोला तो कितना मोटा बोला है, मीठा बोला है, अगला अपने आप कहते गले बिराजो। कितना मिठास है, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। इसलिए अपने वो व्यक्ति दिमाग से बोलते हैं, दिल से कभी नहीं बोलते। अंदर से जो भावना निकल गई वो नहीं बताते हैं, और दिमाग से बोलते हैं। अब अपनी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते एक डोगरी माँ आ गई सामने, और अपने शब्द क्या होंगे बताओ? सोचो, देखिए, डायरेक्ट सिंपल सी बात सामने आता है, मरेगी। और जोधपुरिया बोले तो
बड़े मीठे बोलेंगे, अरे माजी आई गाड़ी मिली मुआ गए टिंगर घर अडी के। बात तो एक ही है कि आई गाड़ी मिली मुआ गए अपन घर टिंगर अडी के। अब टिंगर उडी के मान जो घरा इको मतलब गाड़ी मिली, गाड़ी नीचा जैसी और घरा टिंगर है उडी तरी जैसी, लेकिन बात तो एक ही है। तो जोधपुरी लोग हमेशा क्या करते हैं, दिमाग से बोलते हैं। इस दिमाग का ही तो खेल है। राजनीति के लीडर में चौथी बार बनने की तैयारी कर रहा है, ठीक है बने ना बने, लेकिन निश्चित मानो मीठी बोली का ही असर है कि वो हमेशा दिल की नहीं दिमाग की सोचते हैं। इसलिए आप लोग एक लीडरशिपता की ओर जा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो, इस दिल को अपने दिल के पास ही रखो, कभी इस दिल को दिमाग के ऊपर हावी मत होने दो और दिमाग से वही बातें बोलो जो अगले किसी का दिल की चोट ना लगे, अगले किसी को दिल का नुकसान ना करे, गहरी चोट ना लगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो आप लोग कि राजनीति की प्रथम सीढ़ी जिसमें अपन चढ़ते हैं वो एक पेन डायरी का, तो मैंने चलो आप लोगों को बता दिया कि एक पेन ले लो और एक डायरी ले लो, ये जरूरी है। इसमें अपना जो एम्बिशन है, जो अपना लक्ष्य है वो लिखा हुआ होना चाहिए। उजड़ भगने से या उजड़ चलने से मंजिल हाथ नहीं आती। मंजिल हमेशा एक लक्ष्य के ऊपर अपन अडिग रहेंगे, एक सही दिशा में अपन चलेंगे तो ही लक्ष्य मिलेगा। इसलिए अपन लीडरशिपता की बात कर रहे हैं। लीडरशिपता में आप अगर राजनीति में ना भी हो और अपने काम में अब आप अपनी लीडरशिपता करना चाहते हो तो भी प्रथम जो बात आती है वो मीठी जबान आती है। मीठी जबान, आपके मीठी स्वीट्स जबान, मीठी जबान जो जोधपुर के यहाँ मारवाड़ के लोगों में विशेषकर जोधपुर वासियों में देखने को मिलती है। ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम मीठी जबान। जबान भी कौन सी, नॉट हार्ट, ओनली फॉर माइंड, दिमाग, ब्रेन। इस ब्रेन की ही आपकी जुबान होनी चाहिए। आप निश्चित मानो श्योर 100% एक अच्छे जो लीडरशिप की बात होती है उनमें से पहला जो एट्रीब्यूट्स है, गुण है, वो आपकी स्वीट से वॉइस ही है, मीठी जुबान ही है, जो हमेशा हृदय से नहीं बोली जाती, दिमाग से बोली जाती है। हृदय से आप अगर बोलोगे तो मीठी जुबान नहीं निकलती है, फिर तो कड़वी निकलती है। ध्यान रखना, चाहे वो ब्लेसिंग की हो और चाहे विदाउट ब्लेसिंग की। इसलिए पहली बात अपनी नोट कर लो आज से ही अपनी पेन और डायरी में, कहाँ के लीडर बन रहे हो या कहाँ के हो, उन जहाँ लीडर हो उनमें भी तो गुणवत्ता सुधार आनी चाहिए। और गुणवत्ता सुधार की अपन बात करें तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहना चाहिए, तब भी तो नई बात निकल कर आएगी। रोजाना खाना खाते हैं अपन और एक ही खाई हुई बात को हम रोजाना बार बार खाते हैं, नहीं खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो रोजाना खाने वाला खाना है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, शक्तिवर्धक होता है, बलवर्धक होता है और सद्बुद्धिवर्धक होता है। इसी कारण खाई हुई चीज को हम बार बार खाते हैं। तो आप लोग मिलते हैं नए एट्रीब्यूट्स के साथ अगली कक्षा में। तब तक आप अपनी मीठी जबान को दिमाग पर लाइए, दिल को परे रखें और हृदय को परे रखोगे तब भी आप अच्छे लीडरशिप बन पाओगे, अन्यथा नहीं बनो।